हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीसी एकेडमी। जीटीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर सेकंड हमारा है पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट है और हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें बेसिक है। पॉलिनोमियल सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पॉली। पॉली का मीनिंग होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स होते हैं आपके टर्म्स। अब बात आती है कि ये टर्म्स होता क्या है। आप सोच रहे होंगे कि आपने टर्म्स तो बताया, लेकिन टर्म्स होता क्या है। टर्म्स होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब आप सोच रहे होंगे सर, पहले आप टर्म्स वर्ड ले आए, उसके बाद आप वेरिएबल और कोफिशिएंट ले आए, आप मजे लेने के मूड में हो। बिल्कुल, आप मजे लेते ही आप सीखने वाले हैं। तो हमारा जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है हमारा, क्या होता है वेरिएबल, ये होता है लेटर, लेटर या अल्फाबेट, अल्फाबेट। और हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है, अब समझते हैं हम कि क्या हमारा लेटर होता है और क्या हमारे नंबर होते हैं। ठीक है, अब लेटर आपको पता होगा कि जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इस प्रकार से तो हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल। इज दैट क्लियर। और वेरिएबल के साथ नंबर विद वेरिएबल, यानी कि इन वेरिएबलों के साथ अगर कोई नंबर है, अगर मैं लिख दूं 2x 2b या 3y या 7z, इस प्रकार से, तो ये तो हो जाएगा वेरिएबल। और इसके साथ जो 2 है हमारा, वो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, यानी कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वह हमारा कोफिशिएंट होता है। इज दैट क्लियर। जैसे y क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा हमारा वेरिएबल, क्योंकि जो हमारे लेटर या अल्फाबेट होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y एक लेटर है तो y हो जाएगा हमारा वेरिएबल, और इसके साथ जो नंबर है वह हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। यानी कि हमने क्या बताया है, नंबर विद वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वह आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। जैसे इसमें 2 हो जाएगा कोफिशिएंट, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। तो अब बात समझ में आई कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर। यानी कि जो हमारा वेरिएबल और कोफिशिएंट जब आपस में मिलते हैं तो बनता है एक टर्म्स। क्या बनता है, एक टर्म्स। यानी कि 2x क्या हो जाएगा, एक टर्म्स। क्या हो जाएगा हमारा 2x टर्म्स। वैसे ही 3y भी क्या हो जाएगा, एक टर्म्स। और 7b भी टर्म्स, और 7z भी टर्म्स। ये तो हो गए टर्म्स। अब बात आती है कि सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स आ जाए, जैसे आपका 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इज दैट क्लियर। सपोज आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया। अब आपको बताना है इसमें कौन सा आपका वेरिएबल है, कौन सा आपका कोफिशिएंट है, और कौन सा आपका कांस्टेंट है। अब बात आती है, अब आप बोलोगे कि सर आप कांस्टेंट है वर्ड ले आए, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजीली से आप समझ पाओगे। हमारा वेरिएबल क्या होता है, कोई लेटर या अल्फाबेट होता है, तो लेटर या अल्फाबेट ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारा हो जाएगा वेरिएबल। और दूसरा क्या है, जैसे यहां पे भी एक लेटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे वेरिएबल। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे वेरिएबल। अब इन वेरिएबलों के साथ जो नंबर होता है, नंबर विद वेरिएबल, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल के साथ एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक टर्म्स ये दिया हुआ है और दूसरा टर्म्स ये दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा टर्म्स, ये भी हो जाएगा टर्म्स, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक टर्म्स हो जाएगा। 4 भी क्या हो जाएगा आपका, एक टर्म्स हो जाएगा। अब बात आती है कि 4 के साथ तो वो है ही नहीं, हमारा वेरिएबल तो है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज अगर आप इन दोनों में देखिए, पहले इन दोनों को समझिए। जैसे 7x है, इज दैट क्लियर। तो इन दोनों में अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो इनकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
वैसे ही इसमें भी रखूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं 4 में रखूंगा तो 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 4 का 4 ही रहने वाला है, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट, यानी कि परिवर्तित नहीं होने वाला। तो यह क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये भी टर्म्स हो गया, ये भी टर्म्स हो गया, ये भी टर्म्स हो गया, तो हमारा क्या होता है, मेनी टर्म्स आर मेड ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारे टर्म मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका पॉलिनोमियल बनाते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पर तो 3 टर्म्स हैं, अगर आपके 4, 5, 6 अगर ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उनको हम सिंपली उनको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टर्म्स, सेकंड होता है वेरिएबल, और थर्ड होता है डिग्री। थर्ड क्या होता है? डिग्री। अब देखिए टर्म्स तो आपको पता है, लेकिन इस टर्म्स के भी क्या है हमारे पास? टाइप है। क्या है हमारे पास? टाइप है। तो पहला है हमारा टर्म्स, इसको फर्स्ट कर दीजिए, ये सेकंड टाइप हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा थर्ड। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स के भी 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला है वन टर्म्स। अब जो वन टर्म्स होता है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ गया 2x², ठीक है, दूसरा आ गया हमारे पास 3y, चौथा आ गया सपोज 4, ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल सिंगल टर्म्स है हमारे पास, तो इनको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टर्म्स की फॉर्म में इनको बोलेंगे मोनोमियल। इज दैट क्लियर? जैसे 2x² तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्म्स हो जाएगा, 3y भी एक टर्म्स हो जाएगा, और 4 भी क्या हो जाएगा? एक टर्म्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा आता है सेकंड 2 टर्म्स। अब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं, वो होता है हमारा बायनोमियल। क्या होता है? बायनोमियल। अब 2 टर्म्स क्या होंगे? सपोज हमारे पास आ गया 3y² प्लस 2, या आ गया हमारे पास 5x प्लस 3x²। अब देखिए हमारे पास क्या है? 2 टर्म्स है हमारे पास। इज दैट क्लियर? पहला टर्म्स हो गया ये 3y², दूसरा टर्म्स हो गया 2 टर्म्स हो गए। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बायनोमियल। अगला एग्जांपल है 5x, ये भी एक टर्म्स हो गया, और 3x², ये भी क्या हो गया? हमारा एक टर्म्स हो गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? इसको भी बोलने वाले हैं बायनोमियल। अब बात आती है थर्ड टर्म्स की। थर्ड टर्म्स जो होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी, इसमें एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, और एक टर्म्स ये है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जिस किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। किसकी फॉर्म में? टर्म्स की फॉर्म में। अगर टर्म्स की फॉर्म में पूछेगा तो हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में एग्जांपल क्या दिया हमने? 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से सिंपली आप समझ गए होंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म्स क्या होता है और थर्ड टर्म्स क्या होता है। और इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म्स को बोलते हैं, यानी कि जिसमें 1 टर्म्स हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब बात आती है वेरिएबल की। सेकंड टाइप है हमारे पास वेरिएबल। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट होता है हमारा, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपका जो पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जिसमें 1 वेरिएबल होगा, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है हमारा? वेरिएबल होता है हमारे लेटर या अल्फाबेट। क्या होते हैं? लेटर या अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। तो एक अल्फाबेट ये है, एक अल्फाबेट। अब जितना मर्जी उतना x आ जाए, लेकिन लेटर तो एक ही है ना, है तो x ही, यानी कि इसका मतलब, यानी कि अगर एक ही लेटर है, सपोज x, अगर x ना हो तो अगर y हो,
तो वो भी क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। अगर ए हो, ए से जेड तक जितने भी आपके लेटर हैं उनमें से अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर एक ही लेटर आता है तो वो होता है हमारा वन वेरिएबल। क्या होता है हमारा, वन वेरिएबल। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल इज टू वेरिएबल। अब जिसमें टू वेरिएबल यानी कि टू लेटर होंगे, सपोज 5y² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए इसमें टू वेरिएबल हैं, एक y है एक x है, यानी कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल है हमारा वेरिएबल में, यह हो जाएगा हमारा टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इज टू वेरिएबल, यानी कि इसमें क्या है, टू वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है। अब थर्ड आता है हमारे पास पॉलिनोमियल इज थ्री वेरिएबल। अब थ्री वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हमारे वेरिएबल मतलब होता है जिसमें हमारे लेटर या अल्फाबेट होते हैं। तो जिसमें हमारे थ्री अल्फाबेट या लेटर होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा थ्री वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल है आपके पास, अगर मैं लिख दूं 7x² प्लस 2y प्लस 3z। अब देखिए इसमें थ्री वेरिएबल अलग अलग हैं, थ्री लेटर अलग अलग हैं, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज थ्री वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है, थ्री अलग अलग वेरिएबल है, तो दैट इज पॉलिनोमियल इज थ्री वेरिएबल। अब एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं इसमें, वैसे तो एग्जांपल बहुत हो सकते हैं लेकिन समझाने के लिए, सपोज हमारे पास आ गया 2a प्लस 7b प्लस 3c। अब इसमें भी क्या है, थ्री वेरिएबल है, इसमें भी क्या हो जाएंगे, थ्री वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, ए बी और सी ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज थ्री वेरिएबल। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड है हमारे पास डिग्री। इसके कुछ टाइप हैं, उनको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम। डिग्री का मतलब होता है सबसे पहले, जैसे हमारे पास दिया हो x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4। अब डिग्री का मतलब होता है हमारा पावर। क्या होता है हमारा, पावर। ठीक है, जिसकी ना दी हुई हो उसकी होती है वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री का मतलब पावर होता है, आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी, डिग्री यानी कि पावर कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा टाइप। पहला टाइप है हमारा डिग्री फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल हम इधर कर लेंगे। देखिए पहला है हमारे पास, पहले का एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री वन हो। अब सपोज मेरे पास आ गया x प्लस 1 या y प्लस 2, तो यह जो एग्जांपल हो जाएगा, x की पावर कितनी है, वन। जिसकी पावर ना दी हुई हो उसकी पावर हमेशा क्या होती है, वन होती है, तो इसका मतलब x की पावर वन और y की पावर क्या हो जाएगी, वन, और जिसकी पावर वन होती है वो कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारे पास डिग्री टू। ठीक है, यानी कि जिसकी पावर टू होगी उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे हमारे पास आ गया 7x² प्लस 2y प्लस 3, सपोज ये आ गया हमारे पास, तो हमने क्या चेक करना है, हमने तो पावर चेक करनी है, और पावर किसकी है, इसकी है टू। पावर कितनी है, टू, हाईएस्ट पावर है टू, इस y की वन पावर है। इज दैट क्लियर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर टू है, तो यह कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी भी पावर टू होती है वो क्या कहलाता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज 2y² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इसमें भी पावर टू है, तो इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, हमारा कौन सी डिग्री हो जाएगी, डिग्री सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। अब इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार से गिवन आपको पॉलिनोमियल आ जाएगा और कहेगा कि इसमें कौन सा आपका डिग्री है। ठीक है, तो अगर टू होगा तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर जिसमें पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर वन होती है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड है हमारा डिग्री थ्री, यानी कि जिसकी भी पावर थ्री होगी वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, यहां जैसे 9x³ प्लस 3y² प्लस 2। अब देखिए हमने तो हाईएस्ट पावर देखनी है, डिग्री का मतलब क्या होता है, हमारा हाईएस्ट पावर होती है, और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, थ्री। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसकी पावर कितनी है, क्यूब में है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। अब देखिए डिग्री जीरो। अब किसी वेरिएबल की डिग्री अगर जीरो है, सपोज x की पावर अगर मैं जीरो मान लूं, तो हमेशा उसके इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वो वन हो जाता है। क्या हो जाता है, वन हो जाता है। और यह क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी पावर जीरो दी हुई हो वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। अगर सपोज अगर से 5 की पावर आ गई आपके पास, 5 की पावर जीरो आ गई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, यानी कि यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब सपोज आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप बोल रहे होंगे कि ये px क्या है, तो ये px आपका पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है। क्या है? एक पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम px को लिख देते हैं। अब सपोज आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2। अब हमने x की वैल्यू क्या रखनी है? 2 रखनी है। तो अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, और इस पॉलिनोमियल में आप रख दीजिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3 2 हो जाएगा प्लस 2। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 प्लस 2। 8 और 6 कितना होता है आपका? 14 और 2 16। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास कितना निकल के आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 16, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि x की वैल्यू दी हुई होगी। अब x की वैल्यू आपको अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, आपको 0 भी दे सकता है, 1 2 3 4 जितना मर्जी उतना दे सकता है आपके पास। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है, और देन आपका जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है? तो इसके लिए हमारे पास क्या है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर a सच दैट pa इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास pa क्या दिया हो? इज इक्वल टू 0 दिया हो। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास किस टाइप से आएगा कि चेक इफ x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 2। क्या दिया हुआ है? 2। अब हमने क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू रखनी है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? x की जगह हम क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 और x की जगह 2, तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 2 जा 4, और 4 और 4 कितना होता है? 0। यानी कि हमारे पास यह जो इक्वेशन दी हुई है, यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारा? यह पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ऐसे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल भी आ सकते हैं, और उसमें x की वैल्यू या y जिस भी प्रकार का वेरिएबल होगा उसमें उसकी वैल्यू दी हुई होगी, और आपको चेक करना होता है कि क्या यह उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला आता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? इसमें हमारे पास डिवाइडेंट होता है, इज इक्वल टू डिविजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर होता है, और इसको बोलते हैं हम px, डिविजर को बोलते हैं हम gx, और क्वेश्चन को बोलते हैं हम qx, और रिमाइंडर को बोलते हैं rx। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं हम? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमारे पास सपोज आपके पास डिवीजन मेथड में दिया हुआ हो कि 2 से क्या डिवाइड करना है आपको? 22। अब कैसे करेंगे? ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर आपका फिर 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे इसमें हम? ये हो जाएगा आपका 0। अब px क्या हो जाएगा आपका? डिवाइडेंट, यानी कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा p, ये हो जाएगा 22। ठीक है? इधर gx क्या हो जाएगा? जिससे आप भाग दे रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो, तो ये हो जाएगा 2। और क्वेश्चन क्या होता है आपका? gx, gx क्या होता है आपका? जो आपका ये 11, और प्लस क्या होता है आपके पास? जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 11 जो होता है, 11 2 जो कितना होगा? 22 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 22। इस प्रकार से आप इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आ सकता है। सपोज पॉलिनोमियल में आपके पास डिवीजन आ गया, तो आप किस प्रकार से करेंगे? आइए देखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाए, सपोज आपके पास दिया हो px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करने वाले हैं। इसको करेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है? और हमारे पास gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है 1 प्लस x, तो इसको भी रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है? अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किस टाइप से करेंगे? ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और gx क्या है आपके पास? gx है x प्लस 1। अब देखिए ये दिया हुआ है आपके पास। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका,
अब मैं x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आए। अगर 3 की करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x। अब मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी 3x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब x के साथ तो कर लिया, अब 3x की किसके साथ करनी है 1 के साथ, तो इधर आ जाएगा प्लस 3x। अब सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस। ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये लेस हो जाएंगे, तो 3x माइनस 1x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का। अब आ जाएगा आपका ये 1 माइनस 1। अब देखिए अगर मैं x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस 2x आए, तो मैं करने वाला हूं माइनस 2 की, तभी मेरे पास क्या आएगा माइनस 2x। तो इसका मतलब मुझे क्या करनी पड़ेगी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ x के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 1। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये तो था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर सपोज आपको सिंपल पॉलिनोमियल जिस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं उस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये इस प्रकार से है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया। अब इसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर, फिर है आपके पास प्लस माइनस 1 और माइनस 1। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होता है माइनस 1 इंटू माइनस 1 है। इज दैट क्लियर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस और 1 1 जा 1, यानी कि इधर क्या आ जाएगा आपका 3 1, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 और इधर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी कि आप अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हो लॉन्ग मेथड से करना है तभी आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, इससे आपको इजीली होगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल के उनको आप चेक कीजिए और उनको बार बार रिवाइज करके आप ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल के जो टाइप हैं उसके टर्म्स हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है, उनको आप समझिए और साथ ही साथ उसके जो टाइप हैं उन टाइपों में जो जो हमने टाइप पढ़े हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।